हे भगवान, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म में मकर संक्रांति का क्या महत्व है और हमें कैसे मनाना चाहिए? देखो, मकर संक्रांति एक लोक पर्व है और लोक पर्व इसलिए है कि उस दिन सूर्य मकर राशि पे प्रवेश करता है और हमारे इस देश में तापमान भी अंतर आता है। जैन धर्म में राशि आदि को, ग्रह नक्षत्र को पूजने का विधान नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से तो मकर संक्रांति का कोई ऐसा महत्व जैन धर्म के अनुसार नहीं है। लेकिन ये लोक पर्व है, उस दिन से दिनमान बदलता है, प्रकृति में परिवर्तन आता है और हम लोगों का जीवन, लोक जीवन, हमारी संस्कृति में प्रकृति के साथ बहुत जुड़ा हुआ रहा है। प्रकृति में घटने वाली हर अच्छी घटना को हमने एक उत्सव की तरह जिया है, भले हम उसे धार्मिक मान्यता से जोड़े या लौकिक मान्यता से जोड़े। तो संक्रांति के दिन तिल खाना, तिल क्यों खाते कि उस दिन से तिल दिन बढ़ने लगता है। तिल खाए, गर्म करता है, प्रकृति के अनुकूल भी होता है, तो तिल खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं। तो ये सब चीज़ों को खाने में हानि क्या है? ये धर्म मान के तिल मत खाओ, खाया भी नहीं जाता। चूड़ा खाना धर्म नहीं है, ये हमारी रीति, ये हमारी लौकिक परंपरा है। और लोक परंपरा के अनुसार जैन संक्रांति को उसी रूप में मनाते जैसे जैन मनाता है। जैनियों के यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो जैनों के अनाग्रही अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्न न च व्रत दूषणम। जैनियों को वे सारी लौकिक विधियां मान्य है जिसमें हमारे सम्यक की हानि न हो और हमारे व्रतों में दूषण न लगे, यानी हमारी मूलभूत आस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और हमारे आचरण में शिथिलता, हमारे हिंसादिक पाप हमसे ना हो। तो ऐसा कार्य करने में कोई हानि नहीं है। इसलिए मकर संक्रांति को लेकर के कई लोगों ने अपना ज्ञान लगाया कि उस दिन सूर्य बहुत नज़दीक आ जाता है। चक्रवर्ती अपने विमान से, अपने महल से सूर्य में स्थित भगवान के बिंब के दर्शन करता है। ये कथन एक दो बार मैंने भी पहले कह दिया, परंपरागत तरीके से चले आने की बात। लेकिन यथार्थ मकर संक्रांति को सूर्य तो हमसे बहुत दूर रहता है। वो कर्क संक्रांति के दिन सूर्य निकट रहता है, जिस दिन चक्रवर्ती उसको देखता है। तो कर्क संक्रांति तो आएगी आपकी जाके आषाढ़ में, अभी नहीं। तो ये अंतर है। इसलिए मकर संक्रांति को धार्मिक दृष्टि से नहीं, इसे एक लोक पर्व के रूप में कई लोग पतंग उड़ाते हैं। अब पतंग उड़ाने का भी प्रसंग आ गया तो मैं इतना कहूँगा, भैया ऐसे पतंग मत उड़ाओ जिससे लोगों के प्राण उड़ जाए। प्राणियों के प्राणों का संरक्षण करें। आपके ही सवाल के उत्तर में ये संदेश मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। आजकल चाइनीज मंजा बहुत आ गया है और चाइनीज मंजा से पक्षीगण हताहत होते हैं और पक्षीगण को तो जाने दीजिए, आदमियों के भी गर्दन में दिक्कत आई है। कई घटनाएं घटी, बहुत तीखा वो माजा होता है। तो उस पूरे के पूरे धागे को प्रयोग में लेना बंद करें। शायद कई जगह उसे प्रतिबंधित भी किया है, लेकिन फिर भी लोग उसका प्रयोग करते हैं। आप पतंग उड़ाइए, लेकिन ऐसे धागे से उड़ाइए जिससे प्राणियों के प्राण बचे, प्राण हरे नहीं। ये हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो सभी को मैं कहूँगा कि इस बार की मकर संक्रांति में आपका उत्सव सबके जीवन का आधार बने, किसी के संहार का कारण न बने।